जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है बांसवाड़ा संभाग के सबसे सक्रिय फेसबुक ग्रुप बांसवाड़ा वाले में। दोस्तों, ये ग्रुप समाज सेवा का पर्याय बन चुका है। इस ग्रुप के माध्यम से कई सोशल वर्क बहुत अच्छी तरीके से होते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम बांसवाड़ा की एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे अधिकारी से, आला अधिकारी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ में है हमारे संभाग के पहले संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन सर। नीरज के पवन सर हमारे साथ में है बांसवाड़ा ग्रुप में। दोस्तों, आप सबकी बहुत लंबे समय से ख्वाहिश थी कि साहब को इस मंच पर लाइव लाया जाए, तो आप सबकी जो इच्छा है पूरी करने के लिए सर से मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिनके सर जवाब भी देंगे और हमसे रूबरू भी होंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे बांसवाड़ा वाले ग्रुप में। थैंक यू सर, ये जो बांसवाड़ा शहर है, अब ये शहर जो बिल्कुल शहर सा लगने लगा है, चारों तरफ विकास की एक दौड़ नजर आने लगी है, चारों तरफ युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। साहब, हमें बताएं कि विकास की दौड़ कहां तक है और किस क्षेत्र में और आगे कार्य होंगे। देखिए, बांसवाड़ा संभाग बन चुका है और बांसवाड़ा संभाग बनने के बाद सबसे पहली चीज जो आवश्यकता है कि शहर ऐसा लगे कि ये संभाग मुख्यालय का शहर है। उसके लिए हम सब मिल करके पूरी कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन और हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मुख्य रास्ते हैं, यानी कि उदयपुर रोड हो, डूंगरपुर रोड हो, रतलाम रोड, दाहोद रोड, इन सबको चौड़ा करने का काम चल रहा है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण थे उन सबको हटाया जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम शहर की सड़कों को अच्छा खासा चौड़ा करके इसको आने वाले 20 साल के लिए तैयार करके जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये गिफ्ट देके जाएं कि बांसवाड़ा शहर में 20 साल बाद भी अगर कोई लोग आए तो उनको लगे कि ये शहर, जिसमें प्रवेश करने पर लगे कि ये संभाग मुख्यालय का शहर है। बहुत बढ़िया बात साहब आपने बताई कि शहर के मुख्य द्वार से अगर कोई पर्यटक कोई बाहर से आता है तो उसको शहर सा लगना चाहिए, और अब शहर हमारा शहर सा लगने जा रहा है और लग रहा है। इसमें हमारे संभागीय आयुक्त महोदय, आपकी पूरी टीम का पूरी कोशिश है। तो साहब, एक बात बताइए कि बांसवाड़ा संभाग जो है उसमें पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ संभाग में देश विदेश तक से पर्यटक आने लगे हैं। यहाँ पर बड़े बजट की फिल्में भी शूट हो और ये खूबसूरत जो धरती है वो देश विदेश तक पहुंचे। सर, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम जो बांसवाड़ा वासी है उससे क्या उम्मीद करते हैं साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, बांसवाड़ा में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं और मैंने पिछले 21 सालों में बहुत जगह सर्विस की है, लेकिन बांसवाड़ा जैसी अभूतपूर्व एवं अद्वितीय स्थिति कहीं नहीं देखी है। पूरे राजस्थान भर में अगर सिटी ऑफ 100 आइलैंड कोई जगह है तो वो केवल बांसवाड़ा है, जिसके पास 100 आइलैंड्स हैं, 100 द्वीप का शहर है ये। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं। तो हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बांसवाड़ा को एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पर लोग आए, न केवल बाहरी पर्यटक बल्कि स्थानीय पर्यटक भी आए, डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़े। जो पड़ोस में गुजरात है, पड़ोस में मध्य प्रदेश है, वहाँ से लोग आए, रतलाम की तरफ से आए, दाहोद की तरफ से आए, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो भी आए। डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जगह बने ये, और लोग यहाँ पर शूटिंग्स के लिए आए। यहाँ इतनी अच्छी लोकेशंस हैं। अगर भरत जी, आपको तो ध्यान में है कि आपने बहुत सारा बांसवाड़ा के टूरिज्म को बढ़ाने में काफ़ी काम किया है। मुझे विश्वास है कि अगर आप और हम सब मिल करके बांसवाड़ा के उन अप्रतिम स्थानों को पूरी दुनिया के समक्ष रखने में सफल होंगे तो जरूर यहाँ का पर्यटन बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि प्रचुर जो मात्राएं पर्यटन की संभावनाएं यहाँ बांसवाड़ा में है, और एकमात्र ऐसा शहर जिसको सिटी ऑफ 100 आइलैंड का दर्जा दिया है। हम भाग्यशाली है कि वो बांसवाड़ा है, और हम भाग्यशाली इसलिए भी है कि आपके जैसे ऊर्जावान संभागीय आयुक्त हमारे अधिकारी हैं और आप हमारे साथ में हैं। सर, आजकल अतिक्रमण, नाजायज कब्जे और ये जो हटाने की एक होड़ सी लगी है साहब, शहर भागता भागता सा नजर आ रहा है। तो सर, ये जो काम है वो है तो सकारात्मक, लेकिन इसमें बहुत से लोग जो है आपसे नाखुश भी होते हैं, बहुत से खुश भी होते हैं। तो सर, आप उन्हें कैसे संतुष्ट करते हैं? देखिए, बांसवाड़ा में हमने जिन किसी का भी अतिक्रमण हटाया है, सबसे पहली बात तो हमने ये कहा है कि उनको कि हम आपको कहीं से उखाड़ते हैं तो कहीं दूसरी जगह जाके बसाते हैं। हमें उखाड़ा जरूर है, उजाड़ा किसी को नहीं है। तो हमने जिन जिन को एक जगह से विस्थापित किया है तो दूसरी जगह उनको प्रतिस्थापन के रूप में जरूर दी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सड़क चौड़ी करने के संदर्भ में कुछ लोगों की अगर रैंप, कुछ सीढ़ियाँ, कुछ उनके जो उन्होंने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा था, अगर उसको हटाना पड़ा है
तो अंततः उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है और उनको अच्छा लगा है कि उनके घर के सामने की रोड, उनके दुकान के सामने की रोड वो चौड़ी हो गई है, उससे उनका व्यापार बढ़ा है। जिस किसी भी रोड को हमने चौड़ा किया है वहाँ से व्यापार के बढ़ने के संकेत हमको मिले हैं और मैं पूरा विश्वास है कि अगर लॉन्गर रन की अपन बात करेंगे तो बांसवाड़ा के आम जन के लिए सड़कों का चौड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो हो रहा है। बिल्कुल साहब, सही बात बताई। जहां हम नए बस स्टैंड को क्रॉस करने में 15 मिनट लगते थे और अभी हम बहुत आसानी से स्पीड से वहां निकल जाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किए वो सफल होते जा रहे हैं निरंतर। इसके लिए सर हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। सर, शिक्षा, रेलवे और मेडिकल 3 ऐसे विषय हैं, इसमें कोई भावी योजनाएं हो तो साहब इस बांसवाड़ा वाले परिवार के साथ आप साझा करें। जैसे रेलवे का सर चल रहा है, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार का, चूंकि रेलवे का केंद्र का विषय है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि बांसवाड़ा की रेल कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से काम तो चल रहा है, उसका मूर्त रूप लेने का काम मुझे विश्वास है कि जल्दी ही पूरा होगा। शिक्षा को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वागड़ क्षेत्र के आदिवासी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जो सरकारी स्कूल आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, सरकारी स्कूल के पर ही हमारी निर्भरता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो, यहाँ से भी बच्चे RAS IAS बन के निकलें, जुडिशरी में निकलें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण विषय है और अगर आपका ध्यान इस तरफ भी जाता है तो सर ये हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। सर, आपका एक सबसे बड़ी चीज, आपका एक सरल स्वभाव, एक डाउन टू अर्थ नेचर। छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी सी छोटी समस्या आपके पास आती है और उसका आप तुरंत समाधान करते हैं। सर, बांसवाड़ा वाले ग्रुप में कई लोगों ने ऐसा पोस्ट किया है कि सर हम मिले थे और आज हमारा काम हो गया। तो सर ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो जो खुशी और गर्व महसूस होता है सर, ये भी आप हमारे जो है ग्रुप के सदस्य उनसे साझा कीजिए सर। देखिए, हम बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा वाले चैनल के माध्यम से सबको ये ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपका अधिकार है मुझ तक पहुंचना, आपका हक है। आप जब चाहें, जिस समय चाहें, 24 घंटे 7 दिन कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या को लेकर जो जेन्युइन हो, जो लीगल हो, अगर आपकी जेन्युइन समस्या है, विधिक उसका समाधान संभव है, हम पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, उसकी अंतिम व्यक्ति तक कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। बहुत बढ़िया बात सर आपने कही है और इतना सरल स्वभाव सर हमें आकर्षित करता है। तो इसका कारण यही है कि आपका जो डाउन टू अर्थ नेचर है वो बहुत ही गजब का है सर। सर, हमने सुना है कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सर ये जो एक दहशत सी बनी हुई है शहर में, या एक विकास की दौड़ के अंदर ये लोग सोच रहे हैं कि आगे जो हमारे DC साहब है सम्मानीय, वो क्या करने जा रहे हैं सर, तो इसके बारे में भी सर बताइए कि आगे क्या ऐसा बहुत कुछ ब्लास्ट होने वाला है बांसवाड़ा में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय संभवतया ऐसा में जो प्राथमिक मीटिंग्स हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि आगामी कुछ महीनों में NPCIL का शिलान्यास का एक संभावना है। मेडिकल कॉलेज में इस साल बच्चे हमें मिलने की पूरी संभावना, मेडिकल कॉलेज हमारा शुरू हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि स्वर्ण अयस्क भी यहाँ पर मिल चुका है। यानी औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी बांसवाड़ा बिल्कुल कगार पे खड़ा है, जहाँ पर बहुत सारा विकास अभी होने जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे पर्यटन की संभावनाएं, बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी बांसवाड़ा में आएगी। चूंकि हम गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि उसका भी हमें लाभ मिलेगा और यहाँ के बने हुए उत्पाद गुजरात और मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया सर बात बताई आपने। कई ऐसे बड़े प्लांट आ रहे हैं सर, NPCL आ रहा है सर, अभी तो सोने की खदानें भी बांसवाड़ा में सर निकलने जा रही है। तो ऐसे में सर आपके जैसे ऊर्जावान अधिकारी का रहना हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। सर, बांसवाड़ा वाला जो फेसबुक परिवार है उसकी जो सदस्य है वो बहुत बार मुझसे पूछते रहते हैं कि कभी सर रोड पे झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, कभी तालाबों की सफाई करते हुए नजर आते हैं, कभी जल कुंभी निकालते हैं, कभी सार्वजनिक अस्पतालों में सफाई करने निकल जाते हैं, कभी कभी तो सर आप जहां रक्तदान प्रोग्राम में जाते हैं वहां खुद ही रक्तदान करने लग जाते हैं। तो सर ये समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। सर, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आप लाते कहाँ से सर? पूरे दिन आप भागते हुए नजर आते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। सामान्य व्यक्ति होने के नाते से मेरी जो पदीय कर्तव्य है हम उसका निर्वहन अच्छे से कर पाएँ। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो
हम पर जिम्मेदारियां हैं, जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल धरातल पे उतरें। और सच्ची बात यह है कि सरकार की स्पष्ट मंशा ये होती है कि अंतिम व्यक्ति तक वो उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पीडब्ल्यूडी सड़क अच्छे से बनाए, हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ स्कूल में शिक्षण कार्य अच्छे से हो, अगर सभी सरकारी अधिकारी, सभी सरकारी कार्मिक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता में सरकार के प्रति एक अच्छी भावना होगी। और हम सब मिल करके बांसवाड़ा संभाग के सारे अधिकारी, सारे प्रशासनिक कार्मिक, बिल्कुल चपरासी से लेकर संभागीय आयुक्त तक, टीचर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर के सब मिल करके इस संभाग को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आपका ये जो दूरगामी जो इसके परिणाम आएंगे वो बहुत ही सार्थक रहेंगे। सब संभाग का जो यूथ है, युवा जो है, वो आपको अपना आइडल, अपना हीरो, अपना आदर्श मानते हैं सर, अपने स्टेटस पे आपको स्थान देते हैं सर। तो उनके लिए कोई संदेश सर, बांसवाड़ा के जो युवा हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं सर? बांसवाड़ा के सभी युवाओं के लिए मेरे 2-3 संदेश हैं। एक तो ये मान के चलें कि कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको जब जहाँ जैसे देश सेवा, अपने राज्य की सेवा, अपने ज़िले की, अपने नगर की सेवा का मौका मिले जरूर करें। और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो करें कि अपने घर एवं अपने आसपास की सफाई रखें। दूसरी चीज़, हम युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि अगर हम कोशिश करें तो सच में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। तो जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए उसके विरोध में खड़े हों और सही चीज़ के साथ खड़े हों और हम सब मिल करके कोशिश करेंगे तो इस राष्ट्र सेवा का जो महाकुंभ है इसमें अपना भविष्य अवश्य डाल सकेंगे। चूँकि ये आदिवासी इलाका है, चूँकि बांसवाड़ा नया संभाग है, इसलिए आप पर, हम पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम सब मिल करके कोशिश करेंगे तो अपने नए संभाग को नई ऊंचाइयां हासिल करवा पाएंगे। बांसवाड़ा नंबर 1 बने, ये आपका और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। बिल्कुल साहब। और इस मुहिम में ये वागड़ की जनता, बच्चा बच्चा, हर कोई आपके इस मुहिम में, हम आपके साथ में हैं हमेशा। और सर जाते जाते एक आखिरी बात कि सर हम बहुत भाग्यशाली है, बांसवाड़ा वाला परिवार जो है वो भाग्यशाली है कि आपने एक अल्प निवेदन पर हमें समय दिया साहब। सबसे सक्रिय और मददगार जो सर ये हमारा ग्रुप है वो समाज सेवा का पर्याय बन चुका है सर। इसमें आप शायद सर पहले दिन से जुड़े हुए हैं और आप इस ग्रुप में सक्रिय भी हैं, कभी कभी आप कुछ इसमें पोस्ट भी करते हैं। तो सर इस ग्रुप के बारे में भी जाते जाते 1-2 बात। ये ग्रुप बहुत अच्छा सा बन पड़ा है। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मेरे पास फ्लड काफ़ी रहता है इसलिए कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हाँ, जब कभी मुझे ऐसा लगा कि जिस पर मुझे रिएक्ट करना चाहिए मैंने बिल्कुल किया। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज सेवा का ये महायज्ञ, ये महारथ कभी रुकना नहीं, कभी थमना नहीं चाहिए। आप और हम सब मिल करके, भरत जी और हम सब मिल करके इसको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। पूरा विश्वास है, पूरा संकल्प है और ये सिद्ध जरूर होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।